हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अमेज़न पर आई मूवी स्टोलन को। मूवी बहुत ही थ्रिलिंग और सस्पेंसफुल है। अगर आपको सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी आपके लिए ही है। क्या हो अगर आपकी 5 महीने की बच्ची किडनैप हो जाए और उसे ढूंढते वक्त उसकी किडनैपिंग का इल्जाम आपके ऊपर ही लग जाए। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो ट्विस्ट एंड में आएगा वो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो मूवी शुरू होती है कि गौतम एक रेलवे स्टेशन के बाहर अपने भाई के आने का वेट कर रहा है। इनके घर पे कोई फंक्शन है तो दोनों भाइयों को घर जल्दी पहुंचना जरूरी है। हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक औरत अपने 5 महीने के बच्ची के साथ सो रही है। इस औरत का नाम जंपा है। जंपा को सोती देखकर एक चोर इसकी बेटी को उठा के ले जाता है। तभी रमन स्टेशन पर आता है और उस चोर से टकराता है, पर इसको पता नहीं होता कि वो बच्ची को चोरी करके लेके जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जंपा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसकी बच्ची उसके पास नहीं है। वो पूरे स्टेशन पर चिल्लाने लगती है, अपनी बच्ची को ढूंढने लगती है। जंपा को रमन के हाथ में बच्ची की कैप दिखती है। उसको लगता है कि रमन ने ही उसकी बेटी को गायब किया है। तभी जंपा चिल्ला कर वहां भीड़ इकट्ठी कर लेती है। सभी लोग रमन पर चढ़ने लगते हैं। कोई भी रमन की बात सुनने को तैयार नहीं होता। तभी गौतम आता है और वो अपने भाई के लिए स्टैंड लेता है और वो सभी को बताता है कि रमन चोर होता तो वो यहाँ क्यों खड़ा रहता, ये तो अभी अभी यहाँ आया है। और फिर एक चाय बेचने वाला भी कंफर्म करता है कि रमन तो अभी अभी आया है और इसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। तब जाके भीड़ रमन को छोड़ती है और उसकी बात पे विश्वास करती है। पर अभी भी ये दोनों भाइयों को यहाँ पे स्टेशन पे ही रुकना होगा, क्योंकि जब तक पुलिस आकर इनकी स्टेटमेंट नहीं ले लेती ये दोनों यहाँ से जा नहीं सकते थे। जंपा अपनी बच्ची को ढूंढने की सारी होप खो देती है। वो वॉशरूम में जाके जोर जोर से रोने लगती है। अपनी फैमिली को अपनी कंडीशन के बारे में बताती है। जंपा बोलती है कि वो खुद को खत्म कर लेगी अगर उसकी बच्ची ना मिली तो। उसकी ये सारी बातें रमन सुन लेता है। उसको जंपा के लिए बहुत ही ज्यादा दुख लगता है। फिर जंपा को समझ आता है कि रोने से कुछ नहीं होता। पुलिस उसकी बच्ची को नहीं ढूंढेगी, उसे खुद ही उसे ढूंढने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो जितना लेट करेगी उसकी बच्ची उतना ही डेंजर में होगी। फिर जंपा बाहर जाकर उस चाय वाले से चोर के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि चाय वाला तो जागा हुआ था, उसने चोर को जरूर देखा होगा। पर वहां खड़ा एक बंदा जंपा पर चिल्लाने लगता है कि ये कोई सर्वेंट नहीं है जो तुम्हारे बच्चे पे नजर रखेगा, इसने चोर को नहीं देखा। फिर रमन जंपा को बताता है कि जब वो स्टेशन के अंदर आ रहा था वो चोर से टकराया था। अगर उसको शक होता कि वो बच्चे को चोरी करके लेके जा रहा है तो वो उसे वहीं पकड़ लेता। रमन उस चोर के कपड़े और फेस के बारे में जंपा को बताने लगता है। वो जंपा की हेल्प करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई गौतम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है। वो जल्दी से जल्दी घर जाना चाहता है। वो चाहता है कि वो किसी और की प्रॉब्लम अपने सिर पे ना ले। गौतम रमन को भी बार बार जंपा की प्रॉब्लम में टांग अड़ाने से रोकता है। इन सब की बातें सुन के वो चाय वाला डर जाता है। चाय वाले को कुछ तो पता है। तभी जंपा उसको फॉलो करने लगती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और वो रमन की स्टेटमेंट लेती है। रमन बताता है कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए वो ट्रेन से आया। कल रमन और गौतम की माँ की शादी है तो दोनों भाइयों का वहां होना काफी जरूरी है, इसलिए गौतम वहां से जल्दी करने लगता है। पर पुलिस को तो अभी भी इन दोनों भाइयों पर ही शक होता है और वो उनसे स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछने लगते हैं जैसे ये दोनों ही चोर हों। पुलिस और रमन के बीच में बहस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जंपा चाय वाले को मारते हुए आ रही है। चाय वाला उसके आगे भाग रहा होता है। जंपा बोलती है कि उसने चाय वाले को किसी इंसान से बच्ची के चोरी होने के बारे में बात करते हुए सुना है। चाय वाला बोलता है कि वो तो अपने दोस्त से नॉर्मली बात कर रहा था, पर जंपा अभी भी चाय वाले पे शक करती है। तब रमन बोलता है कि हमें इस चाय वाले का फोन चेक करना चाहिए। हम इसकी लास्ट कॉल चेक करेंगे और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब जाके कहीं चाय वाला सच बताता है। वो बोलता है कि वो चोर के साथ मिला हुआ है। उसे चोर की मदद करने के 5000 रुपए मिले थे। तभी पुलिस उस चाय वाले को और मारने लग जाती है। तब चाय वाला बताता है कि वो उस चोर से कहाँ मिलने वाला था। वो पुलिस को उस जगह के बारे में बताता है, लेकिन वो जगह हॉन्टेड होती है और पुलिस वाले डर जाते हैं। पुलिस बोलती है कि वो अब वहां सुबह जाएंगे, अभी बहुत रात हो गई है। तब रमन जंपा की हेल्प करने के लिए पुलिस वालों से भिड़ जाता है और उनको अभी उस जगह पे चलने के लिए बोलता है, वरना वो धमकी देता है कि वो उनकी कंप्लेन कर देगा। तब पुलिस वालों को रमन पे और भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहाना बना के और क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। वो गौतम और रमन को उनके घर पे जाने नहीं देते और गौतम इस बात से बहुत गुस्सा हो जाता है। कल इनकी माँ की शादी है और आज रात घर पे पार्टी है। बहुत से गेस्ट आए हुए हैं, एटलीस्ट एक बेटे को तो घर पे होना चाहिए। बट अब इन दोनों को पुलिस के साथ जाना होगा। बच्ची मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये लोग फोन करके कितना ही इन्वेस्टिगेट करवा लेंगे। बट अब तक रमन का आधार कार्ड उन पुलिस वालों ने ले लिया था। रमन बोलता है कि वो बस उस जगह तक जाके उनकी हेल्प करना चाहता है और उसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। तभी जंपा को भी पुलिस इन्हीं की गाड़ी में बिठा देती है और ये लोग पुलिस की बाइक को फॉलो करने लग जाते हैं। रमन और गौतम गाड़ी में भी पूरा टाइम लड़ ही रहे थे। जब भी रमन जंपा से बच्ची के बारे में बात करने लगता था तो गौतम म्यूजिक की वॉल्यूम हाई कर देता था। इसको बच्ची में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। गौतम ने तो मान ही लिया था कि बच्ची अब नहीं मिलेगी। तभी जंपा बताती है कि बच्ची सिर्फ 5
महीने की है। ये बच्ची के साथ मनाली काम के लिए जा रही थी। गांव में कॉन्ट्रैक्टर ने इसके हस्बैंड को झूठे केस में फंसा दिया और इसकी वजह से इसके पति की जेल में ही डेथ हो गई, इसलिए ये गांव से भाग कर आई है। इसकी फैमिली से कोई हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला। तभी जंपा को उसके गांव से कॉल आती है। इनके घर भी पुलिस जंपा को ढूंढते हुए आई थी। जंपा के भाई ने ट्रेन का नंबर और उसकी फोटो सब कुछ पुलिस को दे दिया था। जंपा गांव से कुछ कांड करके भागी है। इसकी हेल्प करने के चक्कर में ये दोनों भाई फंसने वाले हैं। फिर गौतम को नींद आ जाती है तो रमन आगे गाड़ी चलाने आ जाता है। रमन चाहता तो गौतम से पैसे लेकर नेक्स्ट फ्लाइट से आ सकता था, बट रमन को गौतम से पैसे लेने पसंद ही नहीं है। तभी रास्ते में इन लोगों को कुछ पुलिस वाले रोक लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर जब जंपा ने रमन पर बेबी चोरी करने का ब्लेम डाला था, तब कुछ लोगों ने वीडियो बनाई थी और वो वीडियो वायरल हो गई। तो अभी यहाँ पुलिस गाड़ियों को चेक कर रही है। पुलिस इन दोनों भाइयों को बच्चा चोर समझ के पकड़ लेती है। जंपा अपनी ही प्रॉब्लम से डरी हुई थी तो ये पुलिस के आगे कुछ भी नहीं बोलती। तब पुलिस वालों की बाइक वापस आती है और इन लोगों को छुड़वाती है। फिर ये किडनैपर की लोकेशन पर पहुंचते हैं। किडनैपर का नाम सुरीली है, तो अब हम उसे सुरीली कहकर ही बुलाएंगे। रमन भी अंदर जाता है, पर गौतम बाहर गाड़ी के पास ही खड़ा रहता है। अंदर सुरीली तो थी, पर बच्ची नहीं। सुरीली एक पुलिस वाले पर अटैक करके भाग जाती है। बाहर गौतम खड़ा हुआ है। सुरीली गौतम को भी मारकर भागती है। तभी गौतम सुरीली को रोकने के लिए एक लकड़ी फेंक के मारता है। कोइंसिडेंटली तभी सुरीली जिस जगह खड़ी हुई थी वो प्लाई टूट जाती है और सुरीली नीचे गिरने की वजह से मर जाती है। इसका मतलब गौतम ने सुरीली को मार दिया। अब गौतम यहाँ से घर नहीं, सीधा जेल जाएगा, वो भी पता नहीं कितने साल के लिए। गौतम बहुत ही डर जाता है। इस एरिया में ये छठे महीने में छठा बच्चा किडनैप हुआ है और अभी तक पुलिस एक भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। तो यहाँ के लोगों में बहुत गुस्सा भरा हुआ है। गौतम ने गलती से चोर को मार दिया है और जंपा को तो बच्ची के बारे में सुरीली ही बता सकती थी और अब वो रही नहीं। अंदर पता चलता है कि सुरीली के साथ एक नशेड़ी आदमी भी था, वही बच्ची को ले गया है। जंपा को उस आदमी का एक नशा मुक्ति केंद्र का कार्ड मिलता है। वो उस कार्ड को अपने पास रख लेती है और पुलिस को नहीं बताती, क्योंकि उसको भी अभी पुलिस से दूर रहना है। पुलिस वाला अपने सीनियर को पूरी डिटेल्स बताने में बिजी होता है। तभी जंपा के बारे में पता चलता है कि जंपा मुंबई से अपने क्लाइंट का एक बच्चा चोरी करके आई है। वो बच्ची जो स्टेशन से चोरी हुई थी वो जंपा की है ही नहीं। अभी इससे पहले कि पुलिस वाला जंपा को पकड़ता, वो नशा मुक्ति केंद्र वाला कार्ड लेकर भाग जाती है। अब एक पुलिस वाला इन दोनों भाइयों पर नजर रखता है और दूसरा पुलिस स्टेशन जाता है। तब रमन गौतम को इस मर्डर वाले केस से बचाने के लिए पुलिस वाले को पैसे ऑफर करता है। वो बोलता है कि गौतम ने तो सेल्फ डिफेंस में मारा था, और मारा भी नहीं था, वो तो गलती से प्लाई टूट गई और वो सुरीली नीचे गिर गई। तो यहाँ से पुलिस वाले इन दोनों को पैसे लेकर जाने देता है। रमन तब भी जंपा की ही साइड ले रहा था। वो बोलता है कि कोई जंपा को फंसा रहा है, वो चोर नहीं हो सकती। तब गौतम को पता चलता है कि जंपा को रमन ने उसी की गाड़ी की डिक्की में छुपा रखा है। गौतम अब तो जंपा को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता। वो उसे वहां से जाने को बोलता है। वो बोलता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए सिर्फ पैसे दे सकता है। तब रमन अपने भाई से ही लड़ने लग जाता है, क्योंकि गौतम हमेशा पैसों को इमोशन से ऊपर रखता है। जब रमन की वाइफ की डेथ हुई थी, तब भी गौतम ने उसे सहारा देने के बजाय उसे बोला कि तू प्रैक्टिकल हो और मूव ऑन कर। रमन इतना तो प्रैक्टिकल कभी भी नहीं हो सकता और गौतम से भी एक्सपेक्ट करता है कि ये पैसों से सोचना बंद करे। तब गौतम का माइंड चेंज होता है और वो रमन को जंपा की हेल्प करने देता है। अब ये लोग नशा मुक्ति केंद्र को ढूंढने लगते हैं। जीपीएस के अकॉर्डिंग सेंटर सिर्फ 15 मिनट दूर है। अब सुबह हो चुकी थी, तो ये लोग आसपास के लोगों से सेंटर के बारे में पूछने लगते हैं, पर अब तक गौतम की गाड़ी की नंबर प्लेट और वो स्टेशन वाली वीडियो सब कुछ वायरल हो चुका है और पुलिस जंपा को भी बच्चा चोरी करने के लिए ढूंढ रही है। तो लोगों ने इनकी गाड़ी पर अटैक करना शुरू कर दिया। कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अब तो बस वो दो स्टेशन वाले पुलिसमैन ही इन्हें इनोसेंट प्रूव कर सकते थे और वो दोनों यहाँ पे है नहीं। ये तीनों बहुत ही मुश्किल से गाड़ी के अंदर बैठकर भागते हैं। भीड़ इनकी गाड़ी को तोड़ने और इन्हें रोकने को पीछे ही लग जाती है। सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिकिंग हो जाती है। इन्हें इसी एरिया में बच्ची के किडनैपर वाले उस सेंटर को ढूंढना है और यहीं पर लोग इनका मर्डर करने को इनके पीछे लगे हुए हैं। ऐसे में जंपा के बैग में बहुत सारे पैसे दिखते हैं और जंपा का उसकी बेटी के साथ मुंबई में एक फोटो भी दिखता है। जंपा तो बोली थी कि ये कभी मुंबई गई ही नहीं। इतनी मुसीबत में फंसने के बाद पता चल रहा है कि ये दो भाई खुद अपने साथ एक बच्ची चोर को लेकर घूम रहे हैं। लोगों की भीड़ बाइक पर इनको फॉलो करने लग जाती है। वो गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं। वो कैसे भी बस इन लोगों को मारना चाहते हैं। तब रमन अपनी हेल्प के लिए पुलिस वालों को कॉल करता है, पर वो लोग अभी बहुत दूर हैं। तभी जंपा के भाई का फोन आता है, पर इस बार फोन रमन उठाता है। वो पूछता है कि जंपा किसकी बच्ची को लेकर भागी है। अब तो पूरा डाउट क्लियर हो जाता है कि जंपा ही चोर है। तभी भीड़ में से कोई रमन को शूट कर देता है और रमन को गोली लग जाती है। भीड़ इनके पीछे सभी को जान से मारने को पड़ी हुई है और गाड़ी में एक बच्ची चोर है जो अपनी ही बच्ची को ढूंढ रही है। ऐसा लगता है कि जंपा रात से सिर्फ रमन को यूज कर रही है। तभी जंपा अपने पेट पे सिजेरियन
स्टिचेस दिखाती है और साबित करती है कि वो 5 महीने की बच्ची जंपा की ही है, उसे फंसाया जा रहा है। तब गौतम गाड़ी को भीड़ से बहुत दूर ले आता है, पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, ना ही यहाँ कोई नेटवर्क आता है, तो रमन को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाए। तभी 3-4 लड़के उनकी रुकी हुई गाड़ी देखकर उसके पास आ जाते हैं और गौतम को बाहर निकाल के मारना शुरू कर देते हैं। तब जंपा अपनी और सबकी जान बचाने के लिए लड़कों से लड़ने लगती है। फिर गौतम भी सेल्फ डिफेंस में लड़कों को पीट के वहाँ से भाग जाता है, पर फिर से लोगों की भीड़ इनके पीछे आने लग जाती है। भीड़ ने आगे से भी रास्ता बंद कर दिया होता है, तो इनको गाड़ी गांव के अंदर ले जानी पड़ती है, पर आगे रास्ता बहुत छोटा होता है, तो इनको गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। कोई भी इनकी बात नहीं सुनने वाला। इनको पकड़ते ही भीड़ पागलों की तरह इनको मारने लग जाएगी, तो इनके पास छुप जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। तीनों एक पुराने से खंडर में छुप जाते हैं। यहीं पर जंपा को नशा मुक्ति केंद्र का पोस्टर दिखता है, मतलब ये लोग सही जगह आए थे। वो सेंटर आसपास ही है। जंपा दोनों भाइयों को यही छोड़कर खुद बाहर चली जाती है, ये जानते हुए भी कि भीड़ इसे देखते ही इसे मार देगी। इतना रिस्क तो कोई माँ ही ले सकती है। जंपा जाने से पहले इन दोनों को किसी दया मैडम का नंबर देती है, बस उसी को जंपा और उसकी बेटी के बारे में सच पता होता है। यहाँ छिपे हुए इन दोनों को काफी देर हो जाती है। रमन बेहोश होने वाला होता है, उसे जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अब गौतम को हेल्प लाने बाहर जाना ही पड़ेगा, पर जैसे ही गौतम बाहर जाता है उसको भीड़ पकड़ लेती है और उसे कुत्तों की तरह मारने लग जाती है। गौतम को भीड़ इतने बुरे तरीके से मारती है कि अब उसे दर्द महसूस होना भी बंद हो जाता है। वो बस किसी बॉडी की तरह उनके बीच में पड़ा होता है। उधर जंपा को भी कुछ लड़के पकड़ लेते हैं। जंपा अपनी सेफ्टी के लिए कुल्हाड़ी लेती है और उन्हें मारना शुरू करती है। और यहाँ रमन भी अब बाहर आ गया है। उसे अपनी भाई की दर्द में आवाज आती है। उधर गौतम के पास भी पुलिस आ जाती है। उन्होंने गौतम को भीड़ से बचा लिया था। वो फिर रमन को ढूंढने लग जाते हैं, पर जब वो वापस आते हैं तो रमन गायब होता है। आसपास ढूंढने पर भी रमन नहीं मिलता। फिर उन्हें एक डेड बॉडी की न्यूज मिलती है। पता चलता है कि किसी इंसान को एक कुल्हाड़ी के साथ मार दिया गया है, पर वो बॉडी रमन की नहीं होती। रमन बेहोशी की हालत में कहीं उन्हें पड़ा हुआ मिलता है। उसकी सांसें तो चल रही होती हैं, पर अब तक इतना खून बह चुका होता है कि जिंदा बच पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। तभी रमन और गौतम के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है और पुलिस वहीं रुककर जंपा को ढूंढेगी, क्योंकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। पता चलता है कि केस इल्लीगल सरोगेसी का है। जंपा ने अपनी कोक बेची थी, पर बच्चा पैदा होते ही वो बच्चा और पैसा दोनों लेकर भाग गई। पुलिस दया को भी कॉल करती है, पर वो भी बात नहीं करती। ऐसा लगता है कि दया और जंपा दोनों इल्लीगल सरोगेसी के केस में फंसेंगे, और अगर बच्ची भी मिली तो वो भी सिस्टम के चक्कर में पिस जाएगी। तभी जंपा को दिखाया जाता है। जंपा के हाथ में कुल्हाड़ी है और वो लंगड़ा के चल रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जंपा ने ही अपनी बच्ची को ढूंढते हुए और अपनी जान बचाते हुए किसी लड़के को कुल्हाड़ी से मार दिया हो। तभी जनता नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचती है और वहां आकर उस कार्ड वाले बंदे के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताती है कि वो उन्हीं का पेशेंट है, पर वो अभी यहाँ नहीं है। पता चलता है कि उसी ने सुरीली की यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब लगवाई थी। अभी इससे पहले कि जंपा उस कार्ड वाले बंदे के बारे में पूछ पाती, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। उधर गौतम अपने भाई का हाथ पकड़ के बैठा हुआ है। वो बंदा जिसको जंपा नशा मुक्ति केंद्र में ढूंढ रही है वही इस एम्बुलेंस का ड्राइवर होता है, पर गौतम ने अभी तक वो कार्ड देखा ही नहीं, तो वो कुछ नहीं कर पाता। वो देखता है कि ड्राइवर किसी के ऊपर जल्दी से पेपर्स तैयार करने के लिए चिल्ला रहा है। वो काफी वियर्ड बिहेव करता है। फिर वो रमन को हॉस्पिटल बेड पे लिटाने के बाद उसकी पॉकेट्स चेक करता है, तो उसमें उसको अपना नशा मुक्ति केंद्र वाला कार्ड मिलता है। अब वो जल्दी से कार्ड छुपा के वहां से भागने की कोशिश करता है। गौतम अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, पर वो उस आदमी को ऐसे हड़बड़ी में भागता हुआ देखकर उसे फॉलो करने लग जाता है। तब गौतम को पता चलता है कि वो आदमी किसी बच्चे के फेक सर्टिफिकेट बनाने की बात कर रहा है। इस हॉस्पिटल में बच्चे चोरी होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जंपा के बच्चे की ही बात कर रहा है। गौतम तभी हॉस्पिटल के हेड को ढूंढने लगता है ताकि वो उनसे हेल्प ले पाए। उधर जंपा पुलिस को बताती है कि उसने एक बच्चे की सरोगेसी के लिए अग्री किया था, पर भगवान ने उसे ट्विंस दिए, तो ये 2 बच्चों के पैदा होने पर एक बच्चा दया मैडम को दे दी और दूसरे बच्चे की कोई डील नहीं हुई थी, तो ये दूसरा बच्चा क्यों दे? जंपा दूसरी बच्ची को अपनाएगी, इसलिए वो उसे लेकर भाग गई। उधर गौतम हेड डॉक्टर को उस ड्राइवर के साथ खड़ा हुआ देखता है, मतलब ये लोग आपस में मिले हुए हैं। वो जंपा की बच्ची को जल्दी से जल्दी गाड़ी में यहाँ से बिठाकर भेजने की बात कर रहे थे। तभी गौतम उस गाड़ी के आगे आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ खड़ा होकर वो सभी को इस हॉस्पिटल की सच्चाई बताने लगता है। वो बोलता है कि यहाँ बच्चे चोरी होते हैं। वो लोगों को जंपा की बेटी की फोटो दिखाकर वो गाड़ी वाली बच्ची के फेस से मैच करने को बोलता है। गौतम के पास सबूत भी है। तभी जंपा और पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने उस सेंटर से ड्राइवर के बारे में पता लगाया और वो उसे यहाँ पकड़ने के लिए आए थे। यहाँ जंपा को उसकी बच्ची मिल जाती है। अब सिर्फ रमन के ठीक होने की देरी है। वहीं हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने उसकी गोली भी निकाल दी है। जल्द ही रमन भी होश में आ जाएगा और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी स्टोलन मूवी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वही बनाते हैं। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।